Hey guys, welcome and welcome back to my channel. This is a yet another study vlog. Here I was doing CR. Basically, I was revising CR, which is critical reasoning, and then I'll show you what I revised in a logical reasoning portion. So let me explain this privity of contract with an example. तो एक plaintiff है और एक daughter of G है. तो G and plaintiff के father के बीच में contract होता है that they will give us some amount of money to plaintiff, but एट द एंड वो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए प्लेंटिफ एक केस फाइल कर देता है जी के ऊपर और नॉट गिविंग मनी टू हिम। बट इसमें जो प्लेंटिफ होता है वो केस हार जाता है, वो इसलिए बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो प्लेंटिफ के फादर और जी के बीच में हुआ था। सो प्लेंटिफ कांट फाइल द केस, राइट। तो इसीलिए वो हार जाता है, वो उनके ऊपर है चाहे वो दे ना दे। ओके, मतलब प्लेंटिफ वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द एग्रीमेंट, तो इसीलिए प्लेंटिफ को मतलब प्लेंटिफ को वो मनी नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है पोर्शन जिसमें मैथ्स आती है उसको करना स्टार्ट किया। एंड एक्चुअली मेरे पास जो ये बुक है ये मोस्टली लोग लाइक क्लैट का कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग मतलब जिस भी बुक को लाइक यूट्यूब में रिकमेंड करते हैं मैंने वाली बुक्स ली हुई हैं। तो मैंने ये एक बुक ली एंड इसमें काफ़ी मैंने एक्सरसाइज में देखा हुआ था कि क्लैट के भी क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। लाइक एक एक्सरसाइज में अगर टोटल 100 से 150 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से सिर्फ 3-4 या फिर उससे भी कम क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने तो अभी स्टार्टिंग के चैप्टर्स देखे तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती आगे के चैप्टर्स में। एंड इसमें टोटल 53 चैप्टर्स हैं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगा। दैट्स वाई फिर मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा दैट हमें क्योंकि 15 मार्क्स का आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स विच इज़ मैथ्स, तो इसके लिए इतने सारे क्वेश्चन करना मतलब एक इस सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा टाइम देना तो मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा था। ठीक है, और वैसे भी मैं 53 चैप्टर्स कैसे कवर करती है और हर चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन देन रिवाइज भी तो करना होता है। फिर मुझे पता लगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, दैट्स वाई फिर मैंने अभी तो मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर दिया, तो लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को करूँगी क्योंकि क्लैट का एज सिलेबस होता नहीं है तो कोई भी क्लियर नहीं कि कौन से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ कुछ ही चैप्टर्स करने वाली हूँ, उनको डिटेल में कर लेने के बाद यूट्यूब में जो लेक्चर्स वगैरह रहेंगे उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मैं तभी करूँगी, मतलब तभी कर पाऊँगी जो, क्योंकि इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी पैसेज बेस्ड आएंगे तो हमें उस पैसेज को एनालाइज करके सॉल्व करना होगा और वो तभी होगा जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दैट्स वाई मैं पैसेज वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व करते ही रहूँगी, बट ऑल्सो इन द अदर हैंड मैं ऐसे चैप्टर्स को भी पढ़ रही हूँ। एंड इसके बाद वंस आई वॉज डन विद दैट तो फिर मैंने यहाँ पे अपना दोबारा से क्रिटिकल रीजनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली इन स्टार्टिंग मैं बस उसे रिवाइज करी थी, अभी मैंने यहाँ पे उसका नया मतलब आगे का चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने कल इसकी थोड़ी बहुत रीडिंग कर ली थी, तो अभी मैं उसी चीज़ के नोट्स बना रही थी। एंड बस आज मैंने इतना ही पढ़ा एंड इतना पढ़ लेने के बाद आई वॉज डन विथ ऑल माई स्टडीज़। एंड मैं आजकल दिन तक ही अपनी सारी पढ़ाई ख़त्म कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर आइसक्रीम इन्जॉय करी, ये वनीला फ्लेवर की होममेड कस्टर्ड आइसक्रीम थी, तो बहुत टेस्टी हो रही थी। एंड इसीलिए मैंने आज जल्दी मतलब अपना पढ़ाई वगैरह ख़त्म कर दी ताकि लास्ट में मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा टीवी देखने का, एंड ऑल्सो मैं रात को भी थोड़ा टाइम पे सो सकूँ। एंड ऑल्सो मैं रात को थोड़ा टीवी वगैरह देख के मज़े से सो सकूँ क्योंकि आजकल स्कूल नहीं है, तो आई हैव अ लॉट टाइम फॉर completing my syllabus. And yeah, this is all for today's video. I hope you all will be doing well. Bye bye.